हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरके जीएसटी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको अलर्ट दिख रहा होगा, 1 नवंबर 2023 को दो मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं। 1 नवंबर 2023 से मोड्स अवेलेबल फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन द ई-इनवॉइस पोर्टल। ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कि पहले ही लागू हो चुका था 100 करोड़ जिनका टर्नओवर अबव है उनके लिए, अब ये जिनका 20 करोड़ और 20 करोड़ से अबव है उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा 1 नवंबर 2023 को। दूसरा क्या है? एडवाइजरी ऑन न्यू टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस ऑन द IRP पोर्टल। तो एक नई एडवाइजरी आई है जो कि टाइम लिमिट ऑफ रिपोर्टिंग ई-इनवॉइस पोर्टल पे आपको अपलोड करने की जो एक लिमिट कर दी जाएगी 1 नवंबर 2023 से, कि आपको अगर IRP पोर्टल पे इनवॉइस रेज करते हैं और उसके बाद उसको पोर्टल पे अपलोड करने के लिए टाइम लिमिट 30 डेज की हो गई है। तो इन दोनों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पोर्टल अपना ई-इनवॉइस का खोला हुआ है, e-invoice1gst.gov.in, जिस पे आप इनवॉइस रेज करते हैं। तो देख रहे होंगे आपको 11 सितंबर को 2 आपको अपडेट्स आए हुए हैं। As per direction by GST authority, a time limit 30 days for reporting of e-invoice from date of invoice is imposed on e-invoice portal and is applicable for taxpayer with auto greater than or equal to 100 crore from 1st of November 2023. Two factors authentication for all taxpayer with auto above 20 crore is mandatory from 1st of November 2023. तो ये दो जो मेजर चेंजेस आने वाले हैं 1 नवंबर 2023 से लागू हो जाएंगे। तो सबसे पहले टू फैक्टर की बात करें। टू फैक्टर की अगर बात करें तो टू फैक्टर कैसे होगा? जैसे अब तक क्या करते हैं कि हम लोग लॉगिन करते हैं पोर्टल पे, तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद लॉगिन कर गए। तो ये टू फैक्टर वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको मॉड्यूल सिलेक्ट करना होगा कि आप किसके थ्रू कर सकते हैं। 3 मॉड्यूल दिए गए हैं, SMS, संदेश ऐप और NIC GST शील्ड ऐप। तो संदेश ऐप गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक मैसेजिंग ऐप है और उसको आपको पोर्टल से डाउनलोड करना होता है। आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाता है। NIC GST शील्ड ऐप भी एक एप्लीकेशन है, तो इन दोनों को आपको डाउनलोड करना होता है। SMS जो है वो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाती है, वो तब आपका पोर्टल लॉगिन करेगा। मतलब आप यूजर नेम और ID पासवर्ड डालेंगे, अपना यूजर नेम जब डाल देंगे और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद एक OTP जाएगा, तब वो लॉगिन करेगा। और वहाँ पे आप मॉड्यूल पे आप अगर संदेश ऐप कलेक्ट करेंगे तो वहाँ संदेश ऐप उस फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए, वहाँ से एक्सेस मिलेगा, तब यहाँ पे आप कर पाएंगे। देखिए लिखा हुआ है द मैसेजिंग इंडियन गवर्नमेंट सो दैट द SSC कैन सेंड बाय रिसीव मैसेज। ठीक, फिर थर्ड ऑप्शन जो है NIC शील्ड ऐप। NIC GST शील्ड is a mobile application provided by e-invoice system. E-way bill so OTP can generate using the app. NIC शील्ड ऐप could be downloaded only from the e-invoice web portal. ये जो NIC मिलेगा ये आपको ओनली यहाँ e-invoice पोर्टल पे ही मिलेगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, और कहीं नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें आपको OTP डालना होगा। देखिए द SSC could enter the OTP and continue within authentication process every 30 सेकेंड OTP gets refreshed। मतलब आपको जैसे आपने डाला तो 30 सेकेंड के अंदर वो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक, तो आपको इंटरनेट जनरेट OTP ऑन द ऐप, मतलब आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देखिए मॉड्यूल दिखाया गया है कैसे होता है। यहाँ से आप इस NIC शील्ड को डाउनलोड करने के लिए दिखाया गया है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, और OTP यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस है। तो ये तो अब अप्लीकेबल होगा 1 नवंबर 2023 से। तो सेकंड की बात करें जो कि और इम्पॉर्टेंट है, ये तो पहले ही 100 करोड़ के लिए अप्लीकेबल हो चुका है, अब 20 करोड़ पे गवर्नमेंट ला रही स्कीम। तो आपको दिख रहा होगा सेकंड ऑप्शन एज पर डायरेक्टरी GST अथॉरिटी।
तो मैंने ये एडवाइजरी ओपन करी हुई है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एडवाइजरी ऑन न्यू टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस ऑन द IRP पोर्टल। अब तक क्या करते थे कि हमने इनवॉइस रेज करी और पोर्टल पे अपलोड करने की कोई टाइम लिमिट नहीं थी। जैसे कि मैंने 1 जुलाई को इनवॉइस रेज कर दी है, ई इनवॉइस, ठीक है, और उसको पोर्टल पे या मैंने सॉफ्टवेयर से, टैली से या IRP पोर्टल पे जाके अपलोड रेज कर दी है, लेकिन उसको पोर्टल पे अपलोड नहीं करा है। तो पोर्टल पे अपलोड करने के लिए अब टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने दे दी है। जैसे इट इज़ टू अपडेट यू दैट it has been decided by GST authority to impose a time limit of 30 days for reporting of invoice from the date of invoice। मतलब आपको विदिन 30 डेज अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ है या उसके इक्वल है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आपके जो अभी 100 करोड़ है, लेकिन ये मान के चलिए ये जो जिस तरीके का प्रोसीजर चल रहा है ये भी और टाइम लिमिट 50 करोड़, 20 करोड़ और 10 करोड़ या 5 करोड़ सबके लिए एप्लीकेबल होना है। अभी तो 1 नवंबर ओनली 100 करोड़ इक्वल जिनके टर्नओवर है उनके लिए है एप्लीकेबल किया जा रहा है। तो प्लीज नोट दैट द रिस्ट्रिक्शन विल अप्लाई टू ऑल डॉक्यूमेंट टाइप्स ऑफ व्हिच IRN आर टू जनरेटेड दस द क्रेडिट डेबिट। मतलब ये सभी प्रकार की इनवॉइसों पे एप्लीकेबल होगा। मतलब आपको सेल पे ही नहीं, आपके क्रेडिट और डेबिट नोट पे भी ये एप्लीकेबल होगा कि आप इनवॉइस रेज करिए और विदिन 30 डेज उसको आप अपलोड कर दीजिए। अदरवाइज इफ इनवॉइस हैज बीन डेटेड नंबर 1 नवंबर 2023 इट कैन नॉट बी रिपोर्टेड आफ्टर नवंबर 30, 2023। मतलब अगर आपने 1 सितंबर को इनवॉइस रेज करी है फॉर एग्जांपल और 30 सितंबर के बाद अगर उसको आप पोर्टल पर डालेंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब तक क्या था, कोई लिमिट नहीं थी, लोग अपलोड करते थे जुलाई में काट के। अभी आज 22 सितंबर है तो अब अपलोड करते तो हो जाता था, लेकिन 1 नवंबर से दिस वैलिडेशन विल कम टू इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2023। 1 नवंबर के बाद से आपको विदिन 30 डेज अपनी पोर्टल पे इनवॉइस को अपलोड कर देना मैंडेटरी हो जाएगा। अब तक मैंडेटरी नहीं था, आप चाहे तो सपोज दैट जुलाई में किए और अब अपलोड करना चाहते तो हो जाता। तो अब तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, अब रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा रही है और रेस्ट्रिक्शन की जो लिमिट 100 करोड़ है कुछ दिनों में ये घटा के और नीचे ले आएगी। मतलब जो इम्पैक्ट आएगा वो अभी तो 5 करोड़ तक की ई इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल है, फ्यूचर में ई इनवॉइस का भी चेंजेस हो सकता है 2 करोड़ तक आए, तो ये 2 करोड़ तक भी आ सकता है। अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा है लेकिन आगे आने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इस वीडियो से कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू